हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। ये पार्ट 3 है। तो इस पे हम आपसे बात करेंगे कि जो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है उससे रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें हम बात डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है वो बेसिक बातें। यहाँ पे वर्ड है, एक होता है आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन दैट कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि प्योर फॉर्म में पहले कभी हुआ करती थी, जिसकी प्योरिटी कुछ और है, उसमें कोई एक्सटर्नल अनवांटेड अगर एलिमेंट आ जाए या अनवांटेड कोई भी चीज़ आ जाए तो वो क्या होता है, उसको पोल्यूट कर देता है। ठीक है। तो पोल्यूशन इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एनर्जी दैट कॉज द एडवर्स चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड लिविंग एंटिटीज। जो एडवर्स चेंजेस हो रहे हैं, जो खराब बदलाव आ रहे हैं, वो पॉल्यूशन है। ठीक है। तो अब पॉल्यूशन को दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक होता है नोन सोर्स से जब पॉल्यूशन हो रहा हो, और एक होता है अननोन सोर्स से जब पॉल्यूशन हो रहा हो। नोन सोर्स वो सोर्स हैं कि वो गैसेस या वो पार्टिकल्स जो पहले से ही एनवायरनमेंट में थे। ठीक है। और अननोन सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जब जब ह्यूमन द्वारा बनाए गए, यानी कि ह्यूमन ने, मनुष्यों ने जो आकर के कुछ नई चीज़ें बनाई। जैसे हमने क्या बना दिया, हमने प्लास्टिक बना दिया। प्लास्टिक क्या था? वो पहले नेचुरल एनवायरनमेंट में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट हमने क्या किया, कुछ केमिकल मिलाया। जो भी चीज़ें हैं उनको मिला जुला के केमिकल रिएक्शन किया, और उसके बाद हमने क्या तैयार किया, प्लास्टिक तैयार किया। तो प्लास्टिक से आपको पता ही है कि प्लास्टिक से काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है। तो इस तरह के केवल प्लास्टिक ही नहीं, हमने बहुत सारी चीज़ें बना डाली, चीज़ों को मिला मिला के बहुत सारे रिएक्शन करा दिए, और जो नई चीज़ें हमने बनाई उनको हम सही से मतलब उसका सही से जो है डिस्पोज नहीं कर पाए। तो हाँ, वो सही से जिसको डिस्पोज नहीं करेंगे वो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो ही जाएगा। तो जिसको हम सही से डिस्पोज नहीं किए, जो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गया, वो हो गए पॉल्यूशन, और वो हो गए अननोन सोर्स। और नोन सोर्स वो सोर्स है जो पहले से ही एनवायरनमेंट में थी, जैसे कुछ गैसेस वगैरह जो एनवायरनमेंट में थी, वो भी हमारे लिए कुछ हैं जो कि पोल्यूशन का काम करती हैं, जो पोल्यूटेड हैं। तो वो हमारे नोन सोर्स हो गए पोल्यूशन। ठीक है। तो नोन वो जो एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद थी, अननोन वो जो कि हमने रिएक्शन करवा करके हमने कुछ प्रोड्यूस कर दिया, वो हो गया अननोन सोर्स। ठीक है। अब पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन नीड नॉट ऑलवेज बी कॉज्ड बाय केमिकल सब्सटेंस। कह रहा है कि पोल्यूशन जरूरी नहीं कि केमिकल सब्सटेंस ही है। सच एज कौन कौन सी चीजें, जैसे कि स्मोक हो गया या डस्ट हो गया, तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुआ, बट स्मोक और डस्ट ये है, तो ये भी पोल्यूशन ही है हमारे लिए। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज साउंड, हीट और लाइट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ पोल्यूशन। जरूरी नहीं कि जो केमिकल रिएक्शन है सिर्फ वही पोल्यूशन है। बहुत तेज अगर लाउड वॉइस है, ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम है, और टेम्परेचर कहीं का भी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो भी एक पोल्यूशन का कारण बन सकता है। ठीक है। दीज सब्सटेंस दैट कॉज द पोल्यूशन कॉल्ड द पोल्यूटेंट्स। और जो यहाँ पे जो सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से जो है पोल्यूशन हो रहा है, उसको पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो जैसे अब आप इस इमेज में देख सकते हैं बहुत तरह के जो है पोल्यूशन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में वैसे तो बहुत तरीके के पोल्यूशंस हैं, बट हम उनको कुछ मतलब बेसिक फॉर्म में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल मतलब जो मिट्टी मृदा में जो इम्प्योरिटीज आ जाती है, और न्यूक्लियर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से, एयर जो हम सांस ले रहे हैं तो एयर मतलब है, तो उसमें अलग तरह की अगर गैसेस आ जाए तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो जाता है। वाटर पोल्यूशन जैसे कोई भी गंदी चीज़ें, जैसे क्या होता है कि हम अपने जो घर का जो कूड़ा है या फिर कोई भी चीज़ अगर ऐसी है, जैसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री वगैरह से जो कूड़ा निकल रहा है कुछ भी है, तो उसको जो है पानी में, नदियों में जो है बहा दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ का पानी जो है वो खराब हो जाता है, तो वाटर पोल्यूशन हो जा रहा है। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन बहुत लाउड वॉइस है, मतलब जैसे कि अगर जेट वगैरह की आवाज़ आप सुने तो बहुत ज़्यादा हाई
उसका मतलब वॉल्यूम होता है। तो क्या होता है वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम मिट्टी में डिस्पोज करते हैं, जो कि मतलब गल नहीं सकती ना। जैसे कि अगर कोई मिट्टी में, जैसे हमने सीखा था कि इकोसिस्टम में जीव जंतु जो है वो इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो वो उसको अगर दफनाते हैं तो उसके लिए तो डिकम्पोजर्स हैं, उसको वो डिकम्पोज कर देगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें जैसे लोग क्या करते हैं कि कोई तेल है या कुछ है तो उसको डिस्पोज करने के लिए मिट्टी में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है सॉइल पोल्यूट हो जा रही है। और ज़्यादा खेती करने के लिए, ज़्यादा उपज करने के लिए, मतलब कि ज़्यादा फ्रूट्स हों, ज़्यादा चीज़ें हो जाए, ज़्यादा अनाज हो, इसके लिए लोग क्या करते हैं कि ऊपर से जो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। तो मतलब किस तरह से ये इस सभी को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और न्यूक्लियर पोल्यूशन, ठीक है, तो इन सभी को डिटेल में देख लेते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन रिफर द हार्मफुल कंटामिनेटेड। कंटामिनेंट्स का मतलब वही होता है जो शुद्ध नहीं है, कंटामिनेट प्रदूषित हो गया उसे कंटामिनेट भी बोलते हैं। तो एयर पोल्यूशन रिफर टू द रिलीज ऑफ हार्मफुल कंटामिनेट केमिकल्स, टॉक्सिक गैसेस, पार्टिकल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, ये सभी एयर पोल्यूशन है। तो अब जैसे देखिए इस इमेज से समझने की कोशिश कीजिए कि एयर मतलब जो एयर है वो कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। आप वो तो देखते होंगे कि एयर का जो इंडेक्स है, आप सभी अपने शहर में भी देखते होंगे कि हर दिन कुछ ना कुछ खराबी हो रहा है। तो ये इसके बहुत सारे कारण हैं। तो कौन कौन से कारण हैं, ये कारण थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं आप। जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो हम लोग कुछ भी जो जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, आप देखते हैं काला धुआं निकलता है या सफ़ेद धुआं निकल रहा है। तो वो क्या है, वो आखिर इसी एनवायरनमेंट में ही जा रहा है, ठीक है। और उसको हमने कोई डिस्पोज करने के लिए कुछ बनाया तो है नहीं सब्सटेंस की, हाँ ये जो एनवायरनमेंट में जा रहा है वो वहाँ से हट जाए, वो नहीं जा रहा, वो वहीं ठहर जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो भी वातावरण है, जो भी एटमॉस्फेयर है, वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो अब माइनिंग के ऑपरेशन से भी एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। एग्जॉस्टिव गैस वगैरह जो इंडस्ट्री से निकलती है या फैक्ट्री से निकलती है, उस वजह से भी जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि एयर पोल्यूशन से क्या चीज़ इफेक्ट होगी। एयर से हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन हम कैसे, मतलब अपने फेफड़े में डायरेक्ट हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, हमारे फेफड़े बने हुए हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, गैसेस को सूंघने के लिए। तो वो कहाँ पे इफेक्ट आएगा, सबसे पहले आपके, मतलब सबसे पहले किसी के भी फेफड़े पे अफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टू इंक्रीज दी रेस्पिरेटरी इलनेस। हमेशा रेस्पिरेटरी, जब भी ऑप्शन अगर आपके सामने आए तो एयर से रिलेटेड अगर कुछ भी बात होगा तो आप रेस्पिरेटरी पे ही टिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, ठीक है। कार्डियो मतलब दिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे इशू आता है। फिर अगर एयर पोल्यूटेड है तो एयर में डायरेक्टली आपकी क्या कनेक्टेड होती है, स्किन कनेक्ट होती है, तो स्किन डिजीजेस होने लगती है। आजकल देखा होगा आपने भी आसपास लोगों को कि स्किन डिजीजेस ज़्यादा हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है, फिर ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो भी क्यों होती हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन है। फिर क्या होता है, कैंसर का रिस्क हो सकता है। और एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक आप इससे बहुत वेल नोन होंगे ग्लोबल वार्मिंग से। एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, जो कई सारी जो गैसेस हैं एयर पोल्यूशन मिल करके, मतलब कई सारी गैसेस जब अपना कॉम्बिनेशन बनाती हैं तो वो हीट और ह्यूमिड की वजह से जो है एसिड रेन भी हो जाती है। ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन का डिप्लीशन कैसे हो रहा है, क्योंकि देखिए जो कुछ गैसेस हैं जो कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर होता है और ट्रोपोस्फेयर होता है। तो ट्रोपोस्फेयर में हम रहते हैं और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ज़्यादातर जो भारी गैसेस हैं वो तो आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, बट कुछ गैसेस आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में भी चली जाती हैं। तो वो स्ट्रेटोस्फेयर क्या करती हैं, अब वो गैसेस क्या करती हैं, जैसे ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर
और यहाँ पे हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। तो कुछ जो थोड़ी सी भी हल्की गैस है जो यहाँ चली जाती है स्ट्रेटो में, वो क्या करती है, अब यहाँ पे तो ओजोन लेयर थी जो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, तो अब क्या हो गया कि ये अपनी जो ऊपर गई, ये अपनी भी तो जगह बनाएंगी ना ऊपर, ये अपनी जगह बनाने लगती हैं, और ये जो ओजोन यहाँ पर होता है ये इनके साथ कुछ ना कुछ रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, और ये अपनी जगह बनाती है और वहाँ से ओजोन हट जाते हैं। तो ओजोन हटते हैं, इसका मतलब उसे क्या कहते हैं, ओजोन होल हो रहा है या ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है एयर पोल्यूशन की वजह से। हैजार्ड द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का मतलब समझ रहे हैं कि जो जंगली जीव जंतु हैं वो भी नहीं सांस ले पाते, उनको भी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है अगर एयर पोल्यूटेड हो चुकी है तो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन इज सेड टू बी अकर व्हेन द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एंड द पर्टिकुलर मैटर इंट्रोड्यूस इन द वाटर बॉडी सच एज लेक, रिवर एंड सी। अगर कोई भी टॉक्सिक कंटेंट जो है रिवर में जा रहा है, लेक में जा रहा है, सी में जा रहा है, तो पानी जो है वो पोल्यूटेड हो गया है। क्योंकि जो हम पानी पीते हैं वो हम कहाँ से पीते हैं, मोस्टली हम लेक, रिवर, सी यहीं का ही तो पानी पीते हैं। तो जो वो पानी है वो, उसमें क्या हम कचरा डाल रहे हैं, ठीक है, जो फैक्ट्री का जो खराब जो मटेरियल निकलता है, जो उनका कचरा निकलता है, वो जो है उसको कहाँ डिस्पोज कर देते हैं, सीधा नदियों में बहा देते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो पानी जो है पॉल्यूटेड हो गया है। These contaminants are generally introduced by human activity like improper sewage. तो एयर तो वाटर पोल्यूशन का मेन कारण क्या है, इम्प्रॉपर सीवेज। जो भी सीवेज का मतलब क्या होगा कि जो भी आउटलेट्स हैं उनको हमने सही जगह से एप्रोप्रिएट वे में सीवेज नहीं किया है, उनको आउटलेट उनका क्या कर दिया, नदियों में कर दिया, ठीक है। और ऑयल स्प्लिट्स, जो तेल है उसको भी या तो मिट्टी में डाल देते हैं या फिर उसको नदियों में बहा देते हैं, तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो गया। और क्या क्या कारण है, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन है, यूट्रोफिकेशन, मतलब यूट्रोफिकेशन तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, बट बाकी चीज़ें हमारी वजह से हो रही हैं, हम ह्यूमन की वजह से। डंपिंग ऑफ सॉइल वेस्ट इन दी वाटर बॉडीज, जो सॉलिड वेस्ट है, जो कचरा होता है उसको क्या करते हैं, वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, यानी कि नदियों में बहा देते हैं। डिस्पोजिंग ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल सीवेज, उसको भी कहाँ बहा देते हैं, वाटर बॉडीज में, मतलब नदियों में बहा देते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, ह्यूमन का हमारा जो कचरा निकलता है किचन से और सब जगह, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, उसको भी वहीं बहा देते हैं। तो एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेनिंग द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, और जैसे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं, मतलब जैसे एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल देते हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स क्या होता है, जब बारिश वगैरह होती है या पानी जब हम डालते हैं तो वो भी जो है बह करके पानी, जो सॉइल वाला जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह थे, वो क्या होता है, वो भी नदियों में चला जाता है और उससे नदियों का पानी भी खराब हो जाता है। तो अब अगर नदियों का पानी खराब हो गया तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, सीरियस इश्यूज कौन कौन से होंगे, तो ये होगा डिसरप्शन ऑफ द इकोसिस्टम। बिल्कुल, देखिए पोल्यूशन कोई भी तरीके का हो रहा है, उससे इकोसिस्टम, जो भी हमारा सिस्टम, जो चक्र हमने देखा था, समझा था कि हर एक जीव एक दूसरी ही चीज पे, एक दूसरे जीव पर या उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इकोसिस्टम। बट क्या किया कि हमने कुछ ऐसे पार्टिकल्स बना दिए या कुछ ऐसे एलिमेंट बना दिए जिसको हमने प्रॉपर ढंग से डिसॉल्व नहीं किया, ठीक है, जिसको डिसॉल्व करने के लिए कुछ भी था ही नहीं, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो वो क्या हो गया, वो हमारे लिए पोल्यूशन बन गया। और जब उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, यहाँ पे कचरा कचरा भरते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सीरियस इशू बन जाएगा और ये पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा कि भाई ये जो कचरा है ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो इससे होगा क्या, थ्रेट्स ऑफ मरीन लाइफ, जो वाटर, अगर वाटर पोल्यूशन है तो मरीन लाइफ, जो बड़ी बड़ी जैसे फिश हैं और भी इसी तरह के और भी जो भी मरीन लाइफ में होते हैं, उन सबको प्रॉब्लम हो रही है, वो सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये भी एक इशू है वाटर से, अगर वाटर पोल्यूटेड है। और इंक्रीज द वाटर बॉर्न डिजीज, जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं वो भी बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन ये क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन ऑल्सो कॉल दी सॉइल कंटामिनेशन, यानी कि सॉइल में कंटामिनेशन, वही बात हो गई कि खराब हो जाना, कुछ बुरी हो जाना। इट रिफर टू द डिग्रेडेशन ऑफ
land due to the presence of chemical or man-made substance in the soil। जब भी कुछ हम सॉइल में मिला देते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम उसमें पेस्टिसाइड्स भी डाल देते हैं। पेस्टिसाइड्स क्यों डालते हैं? पेस्टिसाइड इसलिए डालते हैं ताकि जो भी पेड़ पौधों में कीड़े ना लगें, तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं। और जो धरती है, जो भी ज़मीन है, उसकी उपजाऊ या उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए वहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, जो जैसे कि ये फर्टिलाइज़र्स वगैरह डाल देते हैं। तो फर्टिलाइज़र डालने की वजह से क्या होता है, एक बार के लिए तो इस पौधे में जो भी प्लांट लगाते हैं उसमें एक बार तो बीज फल मतलब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बट बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जो इसकी उर्वरक क्षमता होती है ये खराब हो जाती है। क्यों? देखिए होता क्या है सिस्टम में, जब भी कोई अगर पर्सन इस तरह से, जैसे कि अगर इसको आउटर सोर्स मिलने लग जाएगा, इसको आउटर सोर्स मिलने लग जाएगा कि इसकी उपजाऊ क्षमता जो है बढ़ जाए और ज़्यादा फल फ्रूट्स उगाने लगे, तो ये क्या होगा कि ये अपने अंदर से जो इसकी अपनी खुद की एनर्जी थी वो यूज़ नहीं करेगी। लेट्स सपोज इसकी एक साल हमने पेस्टिसाइड्स भी डाल दिया और फर्टिलाइज़र भी डाल दिया, तो क्या होगा कि अब उसको धरती को वो जो एरिया था उसको ये पता चल गया कि हमें खुद से कुछ नहीं करना है, ऊपर से ही आ रहा है, तो अब हम नहीं करेंगे। तो ये अपने जो इसकी अपनी जो क्षमता थी उसने वो ख़त्म कर दिया और बाहर से एक्सटीरियर जो फॉर्म में, जो केमिकल फॉर्म में चीज़ें मिल रही थी, जैसे पोटेशियम डाल देते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये इसकी जो है उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ना कि परमानेंट। तो उससे क्या होता है, ये सॉइल तो पोल्यूटेड हो ही जाती है और फिर जब बारिश होती है, कुछ होता है, तो ये पानी बह करके जब नदियों में जाता है तो वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है। सो कॉजेज क्या है, इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ठीक है, डिस्पोजल ऑयल स्पिल्स जो होते हैं उनको भी मिट्टी में डाल दिया जाता है, इससे ड्रेन की वजह से पोल्यूट हो रही है, माइनिंग एक्टिविटी के कारण हो रही है, इंटेंसिव फार्मिंग, ये एक बड़ा इशू है इंटेंसिव फार्मिंग का, और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ भी होते हैं तो उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन देखिए यहाँ पर कोई हमारे इंडिया में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट हाँ अगर वर्ड उसमें देखें तो बहुत सारी कंट्री में नॉइज़ पोल्यूशन एक बड़ा इशू होता है, क्योंकि हमें जो है ज़्यादा तेज़ सुनने की आदत पड़ जाती है। तो जब हमें ज़्यादा तेज़ आदत पड़ चुकी है, हमारे जो कान हैं उनको बहुत ज़्यादा तेज़ सुनने की आदत पड़ चुकी है, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट अदर कंट्रीज़ में होती है। तो इन जनरल द साउंड विच इज़ ओवर 80 डेसिबल, ये डेसिबल क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। डेसिबल को डीबी लिख देते हैं कई जगह, और जो डीबी है यानी डेसिबल जो है वो एक यूनिट है। यूनिट मतलब जैसे कि किसी वेट को केजी में मेज़र करते हैं ना, डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर में मेज़र करते हैं, उसी तरीके से जो नॉइज़ है उसको डेसिबल्स में मेजर करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे भी 85 डेसिबल से ज़्यादा है या उतना है या उससे ज़्यादा का साउंड है, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगा। इज कंसिडर टू बी द detrimental. Also the duration of an individual to expose play and impact their health. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है अगर वो काफ़ी देर तक, जैसे उसका जो टाइम ड्यूरेशन है अगर वो कम या ज़्यादा जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी इम्पैक्ट डालता है। फॉर परस्पेक्टिव अ नॉर्मल कन्वर्सेशन अराउंड 60 डेसिबल, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है यानी जो नॉर्मल बातचीत है वो हम 60 डेसिबल्स में करते हैं, और जो जेट वगैरह का जो साउंड आता है वो 150 डेसिबल्स का होता है, जो जेट होते हैं ना वहाँ पर। Consequently, noise pollution is more obvious than other type of pollution. तो इसी में से आप समझ सकते हैं जैसे कि बस की आवाज़ है बहुत तेज़ है और लाउड स्पीकर लग जाता है, तो इस वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, क्यों होता है नॉइज़ पोल्यूशन? इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉइज़, जैसे अगर आप कभी देखो इंडस्ट्रियल एरिया में कभी जाओ विजिट करें तो वहाँ पे देखो बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनें होती हैं, तो वो मशीन जब चलती हैं तो एक मतलब एक अजीब सी आवाज़ निकलती है और वो बहुत दूर तक जाती है, तो उसकी वजह से जो है नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। हैवी मशीन्स होती हैं, मिल्स होती हैं फैक्ट्री वगैरह में, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है, ठीक है, नॉइज़ फ्रॉम सोशल इवेंट जैसे लाउड स्पीकर वगैरह ये सब होते हैं, तो डीजे जो होते हैं ना उसकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है।
हाउस होल्ड नॉइज़ जैसे कि मिक्सी की, वॉशिंग मशीन की, ये सब जो नॉइज़ हैं ये भी नॉइज़ पोल्यूशन हैं। ठीक है, अब नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है तो उससे कौन कौन से सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो हियरिंग लॉस हो सकती है किसी की, टिनीशियस हो सकता है और स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है। टिनीशियस मतलब किसी कोई ऐसी वॉइस जो आपको पसंद ना करे, इरिटेट करे, जैसे कि कभी कभी आप देखो कोई स्लीपर बहुत घिसड़ा के चलता है तो वो बहुत इरिटेटिंग सी नॉइस लगती है। और कुछ इस तरह की चीज़ें जो इरिटेट कर रही हो वो जो है टिनीशियस नॉइस में आता है, इफेक्ट में आता है। इफेक्ट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन, इरिटेशन होता है, नर्वसनेस हो जाती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है और स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। सो दीज आर द सीरियस इशू ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में क्या होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ रिलीजिंग द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि क्या हो गया, यूरेनियम वगैरह, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर वो एनवायरनमेंट में उनका रिएक्शन कराया जाता है तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। ठीक है, ये कब होता है, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के समय। एक्सप्लोजन जब होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, तब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। जब भी कोई न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की जाती है तब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। जब न्यूक्लियर वेपन का प्रोडक्शन एंड डी कमीशनिंग की जाती है, माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स, तब भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है ना। जैसे जैसे ये यूरेनियम और थोरियम, ये सब जो होता है, इसके माइन होते हैं, मतलब खादानें होती हैं, तो वहाँ से इसको निकालते हैं। तो जब इसको निकालते हैं इनकी ओर्स को, तो भी जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। इनकी अगर हैंडलिंग प्रॉपर ना की जाए तो भी जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। तो देखिए यहाँ पर इस इमेज से देखिए कई बार जो है सागर में या यहाँ पर वो किया जाता है ना, टेस्टिंग की जाती है न्यूक्लियर वेपन्स की, तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन वहाँ पर होता है। नाउ नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल एनरिचमेंट, is the degradation of water quality by the process of change ambient water temperature। ये कह रहा है थर्मल पोल्यूशन, तब थर्मल का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, तापमान यानी हीट की वजह से जो पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो वाटर की क्वालिटी है, जैसे पहले ठंडा पानी था, अगर उसका जो है उसमें हमने कुछ गर्म टेम्परेचर या गर्म चीज़ वाली कोई गंदी चीज़ या उसमें मिला दी, तो अब क्या होगा, ये जो ठंडा पानी था ये क्या हो जाएगा, ये गर्म होने लग जाएगा। उसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन होता है। The causes of the thermal pollution is the water used in coolant by power plant and industry manufacturers। आपको तो पता है जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है, तो वो मशीन जब हम चलाते हैं, मतलब जब उसको चलाया जाता है तो वो बहुत गर्म हो जाती है। तो गर्म हो जाती है, इसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, जो फैक्ट्री वाले होते हैं, वो पानी जो भी नदी पास में होती है वहाँ से एक पानी ले जाते हैं, पानी का पाइप, और उससे वो यूज़ कर लेते हैं, ठंडा से वो गर्म हो जाता है। फिर वहीं से ही एक इनलेट पाइप लगा देते हैं और एक आउटलेट पाइप लगा देते हैं। जो गर्म पानी अब निकलता है उसको वापस से उसी नदी में उसका प्रवाह कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो है बार बार ये प्रक्रिया होने के कारण जो पानी होता है नदी का वो गर्म हो जाता है। तो when the water use the coolant return to the natural environment, फिर से वो आ जाता है वहाँ पर at the higher temperature, the sudden changes in the temperature decrease the oxygen supply and affect the ecosystem composition। और सिर्फ वहाँ का पानी गर्म ही नहीं होता, जब गर्म हो जाता है तो होता क्या है कि जब पानी गर्म होता है, जैसे जब पानी है उस ये जब एकदम गर्म हो, जब बॉइलिंग वाटर हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा उस पानी में कम हो जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा अगर पानी में कम है तो जो भी पानी वाले जो भी जीव जंतु हैं उनको सांस नहीं मिल पाती, मतलब वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो बहुत सारे जो आप देखोगे कि जीव जंतु हैं जो पानी में रहने वाले थे, इवन वो डेथ हो गई, वो अब पाए भी नहीं जाते। सो ये है कारण। जैसे ये देखिए ये फैक्ट्री है, तो इसने क्या किया कि अब अपना पानी जो है कूल करने के लिए यहाँ से ले गया और फिर इसका आउटलेट भी यहाँ पर कर दिया, और इसकी वजह से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो गया, लो हो गया डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो भी जो जीव जंतु थे जो कि पानी में रहने वाले थे
वो भी कम हो गए या ख़त्म हो गए। फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म अडाप्टेड द पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज कैन बी किल, ठीक है। एंड चेंज इन द वाटर टेम्परेचर आइदर रैपिड इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर बना हुआ है कि सफोकेटेड फिश, ये फिशेस हैं, ये इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन, अब देखिए इस इमेज से समझिए कि लाइट मतलब एक अनवांटेड लाइट, ज़रूरत से ज़्यादा लाइट अगर कहीं पर है तो वो भी हार्मफुल है, ठीक है। जैसे मॉल वगैरह में आप जाइए, खूब ज़्यादा सजा देते हैं, खूब लाइट लगा देते हैं, तो लाइट पोल्यूशन इज़ अनवांटेड एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट जो होती है वो लाइट पोल्यूशन का काम करती है। फॉर द वेस्ट ऑफ एनर्जी कैन यूज द एडवर्स इफेक्ट एंड डिग्रेड द इन्वायरमेंटल क्वालिटी, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को भी डिग्रेड कर देती है। सो ये थे बहुत जो डिफरेंट टाइप के आपके जो पॉल्यूशन है उसको आपने समझ लिया। अब देखते हैं कि ये पॉल्यूटेंट्स क्या है। तो पॉल्यूटेंट्स इज अ मटेरियल इन द एयर। पॉल्यूटेंट्स कहीं पे भी हो सकता है, अगर एयर की बात करें तो एयर में हो सकता है, वाटर की बात करें तो वाटर में हो सकता है, और मतलब जहाँ पे भी पॉल्यूशन है तो वो पॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स यानी कि कुछ जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं अगर वो प्रेजेंटेड हैं तो वो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो अगर हम एयर की बात करें तो पॉल्यूटेंट्स इन द मटेरियल इन द एयर that can have adverse effect on the human and ecosystem. The substance can be solid, सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, ड्रॉपलेट्स एंड गैसेस भी हो सकते हैं। तो ये समझिए कि एयर पोल्यूशन में ज़रूरी नहीं कि हमेशा गैसेस ही होंगी, सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और गैसेस तो हम समझ ही रहे हैं। अब देखते हैं कि ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या, जैसे कि आप आगे पढ़ोगे VOCs वगैरह होते हैं, PM होते हैं, ये बहुत ही छोटे महीन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं। तो ये भी क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं। सो ये सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हो गए। लिक्विड, जैसे कि आप स्मोक या फॉग देखते हो तो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और गैसेस तो होती ही है। तो ये हो गया एयर पोल्यूशन। अब एयर में जो कॉम्पोजिशन होता है हमारी एयर में गैसेस का, वहाँ पर हम देखते हैं कि 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन को N से भी प्रेजेंट करते हैं, और जो ऑक्सीजन है ये वो होगा 21% ऑक्सीजन है, और ये आर्गन है NO 0.9% आर्गन होती है। तो रिमेनिंग एलिमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होती है, हाइड्रोजन होती है, एंड अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये इनका जो परसेंटेज है वो तो कम है, बट ये बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। ऑल्दो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन may only exist in the small amount, but क्या होता है, it makes a major factor of accelerating the climate change। ये कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो मीथेन है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी ये जो इसका एडवर्स इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि हमें मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। तो अ पॉल्यूटेंट कैन बी अ नेचुरल और मैनमेड, ठीक है। ये तो हमने जाना है कि जो पोल्यूशन है वो भी दो तरीके से होता है, तो क्योंकि और उसका कॉज क्या है, पॉल्यूटेंट्स जो पार्टिकल्स हैं। सो जो सोर्स है, मतलब पॉल्यूटेंट्स क्या है, वो सोर्स हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। सो अब ये है एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो उसको कि आप अपनी कॉपी में एज इट इज़ बना लें, और इसको मैं समझा देती हूँ, फिर आप इसको कल नेक्स्ट लेक्चर में आप याद करके आएंगे, ठीक है। तो ये है आपका प्राइमरी सोर्स पॉल्यूटेंट्स का, और ये है सेकेंडरी सोर्स पॉल्यूटेंट्स का। सो कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, वो गैसेस जो कि अपनी प्राइमरी अवस्था में है, ठीक है, मतलब जो कि कहीं से भी इमिट हुई तो वो अपनी प्राइमरी अवस्था में है, बट जब वो दूसरी गैस से मिली तो एक नया कॉम्बिनेशन बनाई, वो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी में कौन कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, सल्फर ऑक्साइड्स आएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड्स आएगा, VOCs आएंगे। ये होते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी में तो बहुत सारे होते हैं, एक बार आप स्मोक और ओजोन लिख लीजिए, और बाकी कई सारे होते हैं वो मैं आपको बाद में समझाती जाऊंगी,
लेकिन आप प्राइमरी वाले याद करके आएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। कार्बन मोनो को, मोनो है तो एक कार्बन CO, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई है तो 2 हो जाएगा, सल्फर का ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन है तो N लिखेंगे और ऑक्साइड को O। तो इस तरीके से इसके जो नाम है वो ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा कि पॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आप जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी है थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम इस पे भी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और डिटेल में और समझेंगे कि अब पॉल्यूशन है तो उनसे क्या बीमारियां हो सकती हैं, कौन से प्राइमरी, इनका सोर्स क्या है, इनको डिटेल में और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।